मरने के बाद की ज़िंदगी इंसान के लिए सबसे बड़ी हकीकत है, जिसे दुनिया की रंगीनियों में अक्सर फरामोश कर दिया जाता है। हर जिंदा इंसान की मंजिल एक दिन मौत है, लेकिन मौत के बाद क्या होता है, ये सवाल हर ज़िल-शऊर इंसान के दिल में कभी ना कभी ज़रूर उठता है। इंसान की दुनियावी ज़िंदगी चंद सालों की मोहलत है, जो इम्तिहान के तौर पर दी गई है, और इसके बाद वो अबदी ज़िंदगी शुरू होती है जिसका अंजाम हमेशा के लिए है। ये ज़िंदगी या तो दायमी कामयाबी और राहत की होगी, या फिर अज़ाब और पछतावे से भरपूर। जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसका जिस्म ज़मीन में दफन कर दिया जाता है, मगर रूह एक नए सफ़र पर रवाना होती है। कुरान करीम और अहादीस मुबारका में इस रूहानी सफ़र के तमाम मराहिल को बड़ी तफसील से बयान किया गया है। सबसे पहला मरहला मौत का लम्हा है, जब मुल्कुल मौत यानी हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से रूह कब्ज़ा करने आते हैं तो मोमिन की रूह को आसानी से निकाला जाता है, गोया कि पानी के बर्तन से कतरा टपक रहा हो। जबकि फासिक व फाजर और काफिर की रूह को सख्ती से खींचा जाता है, जैसे कंटों वाले लोहे को गीली ऊन में खींचा जाए और हर कांटा जिस्म को चरता हुआ गुजरता है। जैसे ही रूह जिस्म से निकलती है, दो फरिश्ते उसे फौरन अपनी तहवील में ले लेते हैं। नेक रूह को खुशबूदार कपड़े में लपेटकर आसमान की तरफ ले जाया जाता है। हर आसमान के फरिश्ते इस रूह को सलाम करते हैं और पूछते हैं कि ये पाकीज़ा रूह किसकी है। इसे इज़्ज़त व एहतिराम के साथ बुलंद दरवाज़ों से गुजारा जाता है, यहाँ तक कि अर्श इलाही तक पहुँचा दिया जाता है। फिर अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि इस बंदे की रूह को ज़मीन की तरफ वापस ले जाया जाए, जहाँ उसका जिस्म दफन किया जा चुका होता है। जबकि बदकार रूह को बदबूदार कपड़े में लपेटा जाता है और जब उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है तो दरबान फरिश्ते इस रूह को पहचान कर कहते हैं कि ये खबीस रूह है, और आसमान के दरवाजे इसके लिए बंद कर दिए जाते हैं। फिर इस रूह को नीचे ज़मीन पर वापस फेंक दिया जाता है। इसके बाद कब्र का मरहला शुरू होता है, जिसे बरज़ख का आलम कहा जाता है। बरज़ख वो दरमियानी दुनिया है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान है। ये ऐसी दुनिया है जहाँ इंसान का जिस्म ज़मीन में होता है, मगर रूह को इस दुनिया के मुताबिक अज़ाब या राहत दी जाती है। जैसे ही मैयत को दफन किया जाता है, दो फरिश्ते मुनकर और नकीर कब्र में आते हैं। उनका आना निहायत हैबतनाक होता है, उनके चेहरे सियाह और आवाज़ें गरजदार होती हैं। ये फरिश्ते मैयत से 3 सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और तेरे नबी कौन हैं। अगर मरने वाला मोमिन हो तो वो उन सवालात के जवाबात दे देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर कब्र कुशादा कर दी जाती है, एक जन्नती खिड़की खोल दी जाती है जहाँ से खुशबू, ठंडक और राहत कब्र में आती है। कब्र गोया जन्नत का एक बाग बन जाती है। लेकिन अगर मरने वाला काफिर या गुनाहगार हो तो वो उन सवालात के जवाबात ना दे पाता, बल्कि कहता है, उफ़, मुझे नहीं मालूम। फिर फरिश्ते लोहे के गिर्ज से इस पर ज़रबे मारते हैं, कब्र तंग हो जाती है और जहन्नम की एक झलक इसके सामने कर दी जाती है। कब्र की ये ज़िंदगी क़यामत तक जारी रहती है। हर इंसान को उसके आमाल के मुताबिक अज़ाब या राहत मिलती रहती है। बाज़ नेक बंदे तो कब्र में तलावत कुरान, नमाज या जन्नत की सैर में मशगूल होते हैं, जबकि बाज़ बदकारों की कब्रें संपूर्ण, बिच्छुओं और आग का घर बनी होती हैं। बरज़ख के बाद क़यामत का दिन बर्पा होगा। जब अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और तमाम कायनात फना हो जाएगी। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा और तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। हर इंसान अपनी कब्र से इस हाल में निकलेगा कि इसके बदन पर कोई लिबास ना होगा, मगर सबकी नज़रें शर्म व खौफ से झपकी होंगी। मैदान हश्र कायम किया जाएगा, सूरज सर के बिल्कुल करीब होगा, मगर कुछ नेक लोग अर्श इलाही के साए तले होंगे। वहाँ हिसाब व किताब का अमल शुरू होगा। हर इंसान को उसके आमाल नामे दिए जाएंगे, नेकों को दाएं हाथ में और बदकारों को बाएं हाथ या पुश्त की जानिब। हिसाब के बाद मीज़ान कायम होगी, आमाल का तराजू। आमाल तोले जाएंगे, अगर नेकियां भारी हों तो निजात होगी, वरना जहन्नम की सज़ा। फिर पल सिरात का मरहला आएगा। ये एक बारीक तलवार की मानिंद पल है जो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। मोमिन रोशनी की रफ्तार से गुजर जाएगा, कुछ लोग दौड़ते, कुछ घसीटते और कुछ नीचे गिर पड़ेंगे। आखिरी मंजिल जन्नत या जहन्नम है। जन्नत इन लोगों का मुक़द्दर बनेगी जो दुनिया में ईमान, नेक अमल और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। जन्नत में वो सब कुछ होगा जिसकी इंसान ख्वाहिश करेगा, ना वहाँ कोई गम, ना बीमारी, ना मौत, ना बूढ़ापा। जन्नत की नहरें, बागात, महल्लात, दूध, शहद, शराब, तुहूर और पाकीज़ा बीवियाँ, सब कुछ अल्लाह की रज़ा के साथ वहाँ अता होगा। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार होगा।
जहन्नम उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने अल्लाह के अहकामात को तोड़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोगरदानी की और जुल्म, कफर व शिर्क और फहाशी में ज़िंदगी गुजारी। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म होगी। वहाँ का खाना ज़ुक़ूम, पानी खोलता हवा और अज़ाब इंतहाई दर्दनाक होगा। वहाँ के दरवक़े फ़रिश्ते होंगे जो इंतहाई सख्त मिजाज होंगे और रहम से आरी। जहन्नम एक मुस्तकिल घर होगी, लेकिन बाज़ गुनाहगार मुसलमानों को अपने गुनाहों की सज़ा के बाद निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये सारा निज़ाम अदल व इंसाफ पर कायम है। अल्लाह रब अल-इज़्ज़त किसी पर जुल्म नहीं करता। हर छोटा बड़ा अमल, हर लफ्ज़, हर नीयत सब रिकॉर्ड की जा चुकी है और उसी के मुताबिक फ़ैसला होगा। मरने के बाद इंसान की रूह एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो जाती है जहाँ वक्त, जिस्म और दुनियावी हुदूद व क़यूद का कोई असर नहीं रहता। ये रूहानी दुनिया बरज़ख एक मुकम्मल हकीकत है जिसे इंसान की आँख नहीं देख सकती, मगर इसके असरात इसके कब्र की हालत से वाबस्ता होते हैं। इंसान का जिस्म मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, मगर इसकी रूह बरज़ख़ी दुनिया में अपने आमाल की रोशनी या तारीकी के साथ ज़िंदगी गुजारती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इस पर दुनिया के दिन, महीने और साल असर नहीं करते, बल्कि वो एक तवील इंतज़ार में होता है कि कब क़यामत आए और कब वो दोबारा ज़िंदा किया जाए। अनबिया किराम, शुहदा और नेक बंदगाना खुदा की रूहों को ख़ास तौर पर आराम और इज़्ज़त दी जाती है। बाज़ रिवायात में आता है कि शुहदा की रूहें सब्ज़ परिंदों की शक्ल में जन्नत के दरख्तों पर रहती हैं, जहाँ वो जन्नत की निमतों से फैज़याब होते हैं। दूसरी जानिब आम मोमिनीन की रूहें आसमानों के किसी मकाम में नरमी और सुकून के साथ अपने आमाल के मुताबिक मकामात में रहती हैं। इन पर ना कोई खौफ होता है, ना गम, बल्कि इन्हें जन्नत के मनाजिर दिखाए जाते हैं ताकि उनका दिल मुतमईन हो जाए। किफ़ार, मुशरिकीन और फासिक लोगों की रूहें बरज़ख में कैद रहती हैं, जहाँ इन्हें मुख्तलिफ़ तरह के अज़ाब दिए जाते हैं। उनकी कब्रें जहन्नम की गर्मी से एक गड्ढा बन जाती हैं। कभी आग के शोले उन पर लपकते हैं, कभी जहरीले सांप बिच्छू उनके जिस्म पर हमला करते हैं। कब्र उन पर इस कदर तंग हो जाती है कि उनकी पसलियाँ एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। ये अज़ाब उनके बुरे अमाल का नतीजा होते हैं। उनकी रूहें अज़ियत में मुब्तला रहती हैं और हर लम्हा इस दिन का इंतज़ार करती हैं जब दोबारा उठाए जाएंगे ताकि मज़ीद अज़ाब का सामना करें। इंसान की रूह अगरचे बरज़ख में होती है, लेकिन दुनिया में उसके लिए दुआएं, सदक़ात, खैरात, तलावत कुरान और नेक आमाल इसकी रूह को फ़ायदा देते हैं। ख़ास तौर पर औलाद अगर नेक हो और वालिदैन के लिए दुआ करे तो ये दुआ कब्र में सुकून का बाइस बनती है। उसी लिए इस्लाम ने औलाद को माँ बाप के लिए दुआ करने का ख़ास हुक्म दिया है। उसी दौरान रूहें कभी कभार दुनिया वालों से ताल्लुक़ भी कायम रखती हैं। कई ख्वाब ऐसे होते हैं जिनमें मरने वाले अफराद अपने अहल खाना को दिखाई देते हैं और पैगाम देते हैं, कभी खुशी के, कभी तंबी के। ख्वाबों की ये दुनिया भी रूहानी दुनिया से एक तरह का राब्ता है। कई मर्तबा लोग ख्वाब में अपने अजीज़ों को जन्नती लिबास में, नूरानी चेहरे के साथ देखते हैं और बाज़ औक़ात गमज़दा, परेशान और सियाह लिबास में। ये सब रूह की हालत की तरफ इशारे होते हैं। वक्त गुजरता है और आखिरकार वो दिन आता है जिसका वादा अल्लाह ताला ने हर इंसान से किया है, क़यामत का दिन। जब ज़मीन अपनी शिद्दत से हिलाई जाएगी, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, समंदर अबल पड़ेंगे, सूरज बेनूर हो जाएगा और आसमान फट जाएगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और तमाम कायनात फ़ना हो जाएगी। हर ज़िल रूह मर जाएगा, हत्ता के फ़रिश्ते, जिन, इंसान, सब कुछ नेस्तवाओ नाबूद हो जाएगा। फिर एक वक्त के बाद अल्लाह ताला दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा और तमाम मखलूक दोबारा ज़िंदा हो जाएगी। तमाम इंसान अपनी कब्रों से निकलेंगे और मैदान हश्र की तरफ दौड़ेंगे। इस दिन इंसान बिल्कुल नंगे होंगे, मगर शर्म व हिया के मारे एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। हर शख्स को अपनी फ़िक्र होगी। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, हत्ता की बीवी बच्चे भी एक दूसरे से भागेंगे। हर शख्स ये कहेगा, नफसी नफसी, यानी मेरी जान, मेरी फ़िक्र। इस दिन के हौलनाक मंजर का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। लाखों करोड़ों अरबों इंसान एक ही मैदान में जमा होंगे, सूरज सर पर होगा, पसीने में लोग डूबे होंगे, किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक और किसी का गले तक होगा। इस दिन सबसे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता किया जाएगा, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से शफाअत करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहुत से गुनाहगार मुसलमान बख्श दिए जाएंगे। इस दिन सबसे अजीम नेमत ये होगी कि किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मिल जाए। उस दिन आमाल नामे दिए जाएंगे। हर इंसान को उसकी ज़िंदगी की मुकम्मल रिपोर्ट दी जाएगी।
ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت، ایک ایک سوچ، سب کچھ ریکارڈ میں ہوگا۔ انسان حیران ہوگا کہ یہ کیسا کمال کا ریکارڈ ہے جس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ خوشی سے کہیں گے، لو پڑھو میرا اعمال نامہ۔ جبکہ گنہگاروں کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ یا پشت کی طرف سے دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے، کاش مجھے یہ نہ دیا جاتا اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اس کے بعد میزان قائم کیا جائے گا، اعمال کا تولنا شروع ہوگا۔ بعض لوگوں کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں گے لیکن وہ ریاکاری کی وجہ سے سب ضائع ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کے پاس صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا مگر وہ اتنے اخلاص سے پڑھا گیا ہوگا کہ میزان کو جھکا دے گا۔ یہ دن عدل و انصاف کا دن ہوگا، یہاں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ ہر شخص وہی پائے گا جو اس نے کمایا، نیکی برائی سب برابر تولی جائے گی۔